विपक्ष में घबराहट है क्योंकि देश में तानाशाही की आहट है। देश में अभी क्या चल रहा है, मोदी शाही या हिटलर शाही? विपक्ष कहती है कि जिस तरह जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जर्मनी में हिटलर शाही चलाई थी, ठीक उसी प्रकार भारत में नरेंद्र मोदी मोदी शाही चला रहे हैं। जिस तरह वे विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मोदी अब हिटलर बन गए हैं और फैसला वही सुनाते हैं जो एक तानाशाह जैसे सुनाता है, और इसी का नतीजा है कि 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। और अब स्थिति यह है कि भारत में बोलना भी मुश्किल हो रहा है विपक्ष को। तो यदि ऐसे ही चलता रहा तो इस देश में मोदी शाही और हिटलर शाही का राज आ जाएगा। वहीं सरकार कहती है कि मोदी शाही का मतलब है मोदी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की गारंटी, सबको रोजी रोटी, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी। विपक्ष मोदी शाही और हिटलर शाही को एक ही तराजू पर तोल रही है। तो ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्यों नहीं आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये मोदी शाही और हिटलर शाही में समानता क्या है, या इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों के अंतर और समानता को समझने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं विपक्ष और पक्ष के उस बात की जो आजकल चर्चा में है कि इस देश में मोदी शाही चल रहा है या हिटलर शाही। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें मोदी और हिटलर के कार्य पद्धति को समझना होगा, उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसमें हिटलर और मोदी काम कर रहे हैं। तो चलिए इसे बारी बारी से समझते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में जो विपक्ष कह रहा है कि इस देश में हिटलर शाही आ गया है मोदी शाही के रूप में, वो सच है, या फिर जो सरकार कह रही है कि मोदी शाही का मतलब मोदी की गारंटी होता है, वो सच है। अब जनता को यह तय करना है कि दोनों में सच क्या है। लेकिन मैं इस बात को बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूं कि हिटलर और मोदी में जो समानताएं हैं और जो अंतर है वो क्या है। हिटलर ने एक नारा दिया था, एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता। मोदी ने भी एक नारा दिया है, एक देश, एक निशान और एक संविधान। अब जरा सोचिए, दोनों में अंतर को सोचिए और समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। हिटलर ने कहा था एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता, जबकि मोदी ने कहा एक देश, एक निशान और एक संविधान। यानी कि जहां वो व्यक्ति साम्राज्यवाद के तरफ अग्रसर था, वहीं मोदी एक देश, एक निशान और एक संविधान की बात करते हैं, जबकि हिटलर ने कहीं से संविधान की बात नहीं की थी। उसने साम्राज्य और नेता और व्यक्ति की बात की थी। मोदी के इस नारे में व्यक्ति कहीं नहीं झलकता, सिर्फ देश झलकता है। अब ये आपको तय करना है कि हिटलर के नारे और मोदी के नारे में समानता है या अंतर। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हिटलर घोर दक्षिणपंथी था और यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन।
मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि मोदी दक्षिणपंथी हैं और आरोप है कि मुसलमानों के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो क्या वास्तव में मोदी हिटलर बन गए हैं? इसको जानने और समझने के लिए आपको आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। जब हिटलर जर्मनी का शासक था तो उसके शासन के 6 वर्षों के अंदर 60 लाख यहूदियों को मार डाला गया था। इसमें 15 लाख तो महज बच्चे थे। मोदी के 9 साल के शासन में कितने मुसलमानों को मारा गया है और कितने मुसलमान के बच्चों को मारा गया है, ये तय जनता को करना है। मोदी शाही और हिटलर शाही में यही अंतर है। हिटलर शाही और मोदी शाही को लेकर एक बात यह भी कहा जाता है कि हिटलर भी लोकतंत्र के रास्ते चयनित होकर शासन का बागडोर संभाला और फिर धीरे धीरे सत्ता पर कब्जा कर तानाशाह बन गया। ठीक उसी तरह मोदी भी लोकतंत्र में चुनकर आए हैं और धीरे धीरे संवैधानिक पदों पर कब्जा करते जा रहे हैं और 2024 के चुनाव के बाद कभी देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा विपक्ष का आरोप है और मोदी तानाशाह बन जाएंगे। अब जनता को इस बात में कितना विश्वास है और ये बातों की कितनी सच्चाई है, इसको भी परखना और समझना जरूरी है। जर्मनी और भारत के लोकतंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। यहां का लोकतंत्र और संविधान इतना मजबूत है कि इसे इतनी आसानी से खारिज कर तानाशाह बन जाना इतना आसान नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है तो फिर इस लोकतंत्र पर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? क्यों विपक्ष के आवाज को दबाया जा रहा है और क्यों 146 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? इसका सीधा और सही जवाब यदि आप खोजने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि देश में चुनाव है और जब जब देश में चुनाव आता है तो विपक्ष एक मुद्दा खोजती है और सरकार भी अपने पक्ष में माहौल बनाती है। दोनों तरफ से वार पर वार चलते हैं और इसीलिए आजकल भारत में ये माहौल है जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से टकराने के लिए आतुर हैं। पक्ष चाहता है कि मैं एक रिकॉर्ड मतों से जीतूं और विपक्ष चाहता है कि 2024 के चुनाव में मोदी को बदल दिया जाए। पूरा खेल यही है और इसीलिए मोदी शाही और हिटलर शाही का नारा चल रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के मुद्दों पर बात करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। आज बस यहीं तक, मुझे दे इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।